एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हर दिन यूपी उथल पुथल हो रहा है। 2022 इलेक्शन के लिए यूपी का राजनीतिक मिजाज कौन सा वक्त में क्या रंग ले रहा है, ये आकलन करना डिफिकल्ट लग रहा है। अभी अभी ताजा न्यूज सोशल मीडिया और विशेष सूत्र से ये पता चल रहा है, आजाद समाज पार्टी का प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बहन मायावती जी का साथ गठबंधन करने के लिए उतावला है और इन्होंने बहन जी का साथ बातचीत की है। ये आशा किया जा रहा है आने वाला कल बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन यूपी में होने की संकेत मिल रहा है, क्योंकि यूपी तंग आ चुका है योगी जी का शासन से, बीजेपी का भ्रष्ट शासन से। वहां भूखमरी है, मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है, कोरोना महामारी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं पाया, गुंडा राज बढ़ गया है, कानून का राज फिनिश हो गया है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रहा है बहन मायावती जी का साथ, मतलब बसपा का साथ गठबंधन करने के लिए प्रकाश राजभर, केजरीवाल जी, ओसामुद्दीन जी, ये सब इंतजार कर रहे हैं बहन जी का साथ बातचीत करके गठबंधन करने के लिए। ये बड़ा अच्छा सिंबल दिखाई दे रहा है। आने वाला कल यूपी में बसपा का शासन सुनिश्चित है, लेकिन कब, किसी वक्त, कैसे राजनीति का रंग बदलता है, ये बताना नामुमकिन है। फिलहाल ये पता चल रहा है चंद्रशेखर रावण और बहन मायावती जी का गठबंधन तय है। और दूसरी बात है, मुसलमान का वोट बसपा का झोली में जा रहा है। अनटचेबल शूद्रों का 21% वोट, SC ST लोगों का वोट डायरेक्ट बसपा का झोली में जा रहा है। इनको कोई काट नहीं सकता। रही बात ओबीसी का, ओबीसी का लगभग 20 से 15, 25% वोट बसपा का पॉकेट में ऑलरेडी आ चुका है। बसपा का रणनीति बहुत तगड़ा है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर, अरविंद केजरीवाल जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, ये बहन जी का साथ गठबंधन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरा बसपा का विकल्प खुला है, रास्ता खुला है, लेकिन एक ही शर्त पर, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल वे। बहन जी चाहती है समतामूलक शासन, बहन जी चाहती है कानून का शासन, बसपा चाहता है बाबा साहेब का मिशन, और बसपा चाहता है दादा साहेब कांशीराम का मिशन। मिशन का साथ कभी भी बसपा खिलवाड़ नहीं करता। जो मिशन में टिकता है वो गठबंधन में भी टिकता है। जितना भी बड़ा ताकतवर लीडर होना क्यों, जो मिशन के खिलाफ जाता है बसपा उन्हें निकाल देता है। इतिहास गवाह है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी ऐसे ही करते थे। जो बाबा साहेब का आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता था उन्हें, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता था। ऐसे ही दादा साहेब कांशीराम का पीरियड में भी जो विचार का खिलाफ जाता था उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता था। आज तक जितने भी लीडर बसपा से निकलकर बाहर गए हैं वो टिक नहीं पाए, क्योंकि बसपा का लीडर निकलता है, वोटर नहीं। बसपा का वोटर इतना फौलाद है, इतना कॉन्शियस है, वो वोट कोई भी काट नहीं सकता। लीडर आते हैं जाते हैं, इसलिए जो भी लीडर बसपा छोड़ के जाता है वो टिक नहीं पाता, उनका फिनिशिंग हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बसपा छोड़ के गए हैं, उनका पॉलिटिकल फिनिश हो गया। भारतवर्ष में भी
जिन लोगों ने दादा साहब कांशीराम को धोखा दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनका औकात क्या है आज? वो फिनिश हो गया है। वो पेट के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का साड़ो बाम से और बस आज नेशनल लेवल में आके खड़ा है और बहुजनों का आवाज बन चुका है। इनको रोकना नामुमकिन है। बसपा ऐसा एक पार्टी बन के उभरा है, बसपा ही बहुजनों का आवाज है। ये आने वाला कल बहुजनों को सुरक्षा देगी, इक्वालिटी देगी, जस्टिस देगी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को सुरक्षा देगी। इसीलिए बसपा को लाना जरूरी है। ये देश का मजबूरी है। साथियों, उम्मीद का किरण बहुजन के लिए है। 2024 बहुजन का शासन है। 2022 यूपी में बहुजनों का शासन है। गुंडा राज फिनिश होने की कतार पर खड़ा है। अनपार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन देश में कभी नहीं चलता। गुंडा राज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कभी नहीं चलता। जातिवाद का शासन डेमोक्रेसी में नहीं चलता। और धर्म का ऊपर राजनीति डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता, लोग जान चुके हैं। इसीलिए यूपी में बसपा बहुत मजबूत है और बीजेपी बहुत कमजोर है। बसपा ही एक पार्टी है जो बीजेपी को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है आने वाला कल यूपी में बहुजनों का शासन आ रहा है। लोग उतावला है। बहुत सारे सोशल वर्कर, बुद्ध फिलोसोफियर, मूक, बहुजन प्रेमी, बहुजन वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। दूसरी तरफ बहन मायावती जी राजनीतिक विचार विमर्श कर रही है। टाइम टू टाइम उनका रणनीति को वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो नया नया प्लान बना रही है, क्योंकि 2022 यूपी में बसपा को वेलकम कर रहा है। हर गांव, हर गली, हर शहर, हर कस्बे में, हर जिले में बसपा को जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कोरोना महामारी में भी लोग सोशल मीडिया का माध्यम से बसपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छोटा छोटा कैडर कैंप कर रहे हैं। एक बूथ के में 10 यथ खड़ा हो गए हैं। इसीलिए ये कैडर हुंकार नाद भर चुके हैं। 2022 बसपा का सड़क साफ दिखाई दे रहा है, कुर्सी की नजदीक आ चुका है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी, केजरीवाल जी, ओसमुद्दीन ओवैसी जी और चंद्रशेखर रावण आज बसपा का साथ गठबंधन करने के लिए बहुत आग्रह का साथ इंतजार कर रहे हैं। ये बात आने वाला कल क्या होगा वक्त बताएगा। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट एडवोकेट महानंदिया को ताकत देता है और बहुजनों का आवाज को बुलंद करने के लिए नया नया वीडियो बनाते रहता है। थैंक यू।